Hello, senior administrative officers, aspirants. Welcome to Exam ADG, guys. Today topic is how to attempt 80 to 85 questions correctly out of 120. Why this topic, guys? Before discussing on this, I want to draw your attention on the word attempt 80 to 85 questions. You don't, here we are not talking about scoring 80 to 85 marks. इसको मार्क्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ क्वेश्चंस कितने करेक्ट करने हैं इसकी बात हो रही है, गाइस, राइट? सो टुडे वी विल डिस्कस ये क्यों जरूरी है, ये जो नंबर है, व्हाई वी आर फोकस्ड मोर ऑन दिस नंबर, पर्टिकुलरली 80 टू 85 क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स इस पे डिस्कस करेंगे और कैसे इसको अचीव करें। फॉर दैट वी हैव we will discuss on 2 points. Point number पहला जो है, for this the 5 subjects need more focus, right? यदि आप 80 to 85 क्वेश्चन सही करना चाहते हो, for that आपको ये जो आज हम लोग जिस सब्जेक्ट्स पर डिस्कस करने करने वाले हैं, राइट, ये 5 सब्जेक्ट्स आपको उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। एंड एट द सेम टाइम वी विल टॉक अबाउट द 5 points strategy to attempt 80 to 85 questions correctly in your exam, guys. Now see, here again I say, why this number, why 85 questions आपको सही करने हैं? Because I will recommend every one of you to go through the previous senior administrative officers का जो एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ आप देख जरूर जाके देखना चाहिए। इफ यू डोंट हैव द कट ऑफ, ऑन आवर चैनल हम लोगों ने 2 लेक्चर को अपलोड किया है सेम कट ऑफ पे, जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के प्लेलिस्ट में आप जाओगे वहां आपको मिल जाएगा, राइट? एंड गाइस, वहां आपको पता चलेगा जो वाई 85 क्वेश्चंस इज नीडेड to be correct in your exam, right? If you watch these 2 lectures, आपको वहां पता चलेगा जो क्यों जरूरी है। We have discussed each and everything in detail, कितना कट ऑफ गया था पिछले एग्जाम में। लेटेस्ट 2022 में जो ESICDD के साथ हुआ था सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, उसका कितना कट ऑफ गया था। इससे पीछे 2016 में जो एग्जाम हुआ था, गाइज, इसका कट ऑफ कितना गया था, हम लोगों ने इन 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया। आप जरूर उसको रिकमेंड करें, it will give you the right direction in your preparation, right? Guys, again here we will, of course this is hard truth, but you will be in final list when you attempt 85 questions correctly. यदि आप 85 क्वेश्चन सही करते हो अपने आने वाले एग्जाम में, तब जाके आप कहीं ना कहीं फाइनल, इसके बाद आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, इसके बाद आप फाइनल लिस्ट में जाओगे। यदि इससे कम है, राइट, आई डोंट, ऑफ कोर्स कैटेगरी वाइज कम जाएगा, बट ये एक नंबर 85 नंबर होना चाहिए। यदि इससे कम है तो ऑफ कोर्स दिस विल हेल्प यू इन इंटरव्यू ओनली, यो इंटरव्यू में आपको पहुंचाएगा। तो ये है गाइज, लेट अस डिस्कस गाइज। नाउ सी, बिफोर स्टार्टिंग सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। दोज हु आर वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिकॉज द डेली 10 क्वेश्चंस फॉर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है वहां अपलोड किया जाता है। क्वेश्चंस आर वेरी गुड स्टैंडर्ड का होता है, राइट? साथ ही साथ अराउंड 199 एसएओ एस्पिरेंट्स हैं जो कि प्योर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का एस्पिरेंट्स आपको वहां मिल जाएगा। टाइम टू टाइम वी शेयर सम शॉर्ट्स नोट्स फॉर दिस एग्जाम, और आपको इस ग्रुप के माध्यम से एग्जाम के बारे में सारा रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, गाइज। यहाँ एक छोटी इंफॉर्मेशन ये भी है, जो वी हैव लॉन्च स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट फॉर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। यदि आपको चाहिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू हैव नीड, तो यू कैन कॉल 6385803376 पे। अगेन आई रिपीट, 6385803376 पे। नाउ लेट अस गाइज डिस्कस जो आज आपका पॉइंट है। नाउ सी, ये 5 सब्जेक्ट्स आपके स्क्रीन के सामने हैं, आपके सिलेबस में भी है, ऑल्दो देयर आर मोर टॉपिक्स, लेकिन ये इस 5 सब्जेक्ट्स को क्यों फोकस्ड करना चाहिए, आपको क्यों करना चाहिए, गाइज? ना सी, द फर्स्ट सब्जेक्ट इज, थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, आपको अंत तक जुड़े रहना चाहिए। दिस विल गिव यू अ गुड पर्सपेक्टिव आपके एग्जाम के बारे में, आपके फाइनल लिस्ट के बारे में, गाइज, राइट? सो इंग्लिश है, गाइज, आपको पता है 20 क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये यूनिवर्सल है, राइट? आपको यहाँ 17 टू 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं। इफ यू आर लेस देन दैट, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। पीपल जनरली इग्नोर दिस सेक्शन, दे से अरे एग्जाम में ही कर लेंगे, एक ही बार में कर लेंगे, लाइक दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड दे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हैव,
right guys, this will not work. You have to practice daily and daily and daily. guys, इस इंग्लिश में 17 to 80 क्वेश्चंस कैसे सही करें, इसके लिए हम लोगों ने लेक्चर अपलोड कर दिया है। फिर से आपको कहा जाएगा, सारे सब्जेक्ट का लेक्चर डिकोड कर दिया गया है। सिलेबस कैसे अटेम्प्ट करें, आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, आप वहां जाएं एंड यू विल गेट दैट। इसके बाद गाइज अराउंड 20 क्वेश्चंस पूछा जाता है जनरल मेंटल एबिलिटी में, इससे कम होता है, कभी कभी 16 17 18, बट ये एक फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन हियर। तो आपको नौसी यहाँ करना क्या है, 80% अगेन ऐसे आपको मैथ से जनरल मेंटल एबिलिटी से अटेम्प्ट करना चाहिए सही 80%। यदि 16 क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका 80% कितना होगा। इसके बाद अटेम्प्ट सही होना चाहिए, यहां से आपका स्कोर ये इस तरह से होना चाहिए गाइज। अगेन इंडियन यूनियन में नौसी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। 2016 में गाइज अगेन यहां से 23 क्वेश्चंस पूछा था, राइट। तो हो सकता है ये 18 से 20 क्वेश्चन पूछे, तो मान इस आउट ऑफ 18 to 20 क्वेश्चन पूछता है तो आपको 15 क्वेश्चन यहां से सही करने हैं, राइट। इसी तरह से इंडियन जो सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशन है, वहां से आपको 16, यदि 20 से 22 क्वेश्चन पूछ रहा है उसी रेशियो में, यदि कम पूछता है तब भी, ज्यादा पूछता है तब भी आपको इस रेशियो में अटेम्प्ट करने हैं गाइज। एंड करंट अफेयर सेम गाइज, यदि 20 पूछ रहा है तो आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं। ऑल्दो वेटेज ऑफ जो मार्क्स है गाइस, सॉरी वेटेज ऑफ जो टॉपिक्स है, इस पर ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड है। मींस वी हैव अपलोडेड ऑन ईच एंड एवरी इशू जो एग्जाम को लेकर के, यू कैन रेफर दो उस लिस्ट को, प्ले लिस्ट को, जो वहां से सब कुछ मिल जाएगा। ये आपको ये 5 सब्जेक्ट्स आपके ब्रेन में होना चाहिए, राइट। तो यदि आप इस तरह से आप अपने एग्जाम, आप अपने प्रिपरेशन को तैयारी करते हो, तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट्स आपको बुम मींस अ काइंड ऑफ 85 क्वेश्चन सही करने में हेल्प करेगा। अगेन अ डिस्क्लेमर है, जो दिस इज आवर स्ट्रेटजी टू टेल यू, मे बी यू मे डिफर फ्रॉम अस, यू आर वेलकम। लेकिन ये जो हम लोगों की जो ड्यूटी है टू गिव द राइट डायरेक्शन टू एक्सपीरियंस, इसी ड्यूटी को निभाने के लिए ये आपको बताया जा रहा है गाइज। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक जो 5 पॉइंट स्ट्रेटजी है गाइज, ये ऑफ कोर्स छोटा स्ट्रेटजी 5 पॉइंट है, बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प एंड ऑथेंटिक है। नाउ सी, जनरली व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द एस्पिरेंट्स व्हाइल प्रिपरेशन, वो करते क्या है, मान लिया जाए किसी का एक सब्जेक्ट कम कम मींस कमजोर है, सपोज लेट्स टॉक अबाउट किसी का इंडियन यूनियन और जनरल साइंस कमजोर है गाइज, राइट। तो वो सिर्फ इसी पर फोकस्ड करेंगे। हाँ, एक यहाँ और मैं आई वांट टू ऐड, यदि किसी का मैथ्स कमजोर है गाइज, दे कैन फोकस ऑन जनरल साइंस, राइट। दे कैन फोकस ऑन जनरल साइंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स का जो फीडबैक मिलता है मुझे, जो उसका मैथ्स कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, तो वो जनरल साइंस पे फोकस्ड कर सकते हैं। और जनरल साइंस में भी अराउंड 20 क्वेश्चंस, 15 to 20 क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, तो वहां से भी उसको इस रेशियो में लाना चाहिए, राइट। नाउ व्हाट आई मीन हियर गाइज, सम सपोज इफ आई टॉक अबाउट किसी का जनरल साइंस है गाइज, ये कमजोर सब्जेक्ट्स है, राइट। तो अब इसको पूरा करने के लिए वो अपना सारा टाइम देगा। दिस इज नॉट योर एकेडमिक यू नो एग्जाम, नहीं होने वाला है। आपको बाई कहीं से भी आपको करेक्ट आंसर, चाहे आप इंग्लिश से सही कर रहे हो 20 में 20, या साइंस में आप आउट ऑफ 15 आप 5 ही सही कर रहे हो, एग्जामिनर को कोई लेना देना नहीं है जो आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। तो यहाँ पॉइंट ये है गाइज, जो 5 पॉइंट्स स्ट्रेटजी में पहला पॉइंट ये है, डोंट फोकस ओनली ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स, स्ट्रांग सब्जेक्ट शुड आल्सो बी फोकस्ड, राइट। फोकस्ड मतलब यदि किसी का जनरल साइंस वीक है, ऑफ कोर्स टाइम अलॉट होना चाहिए, अब आप पे डिपेंड है आप कितना टाइम देना चाहते हो। बट जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, मान लिया जाए मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, सो दीज सब्जेक्ट्स नीड टू बी मोर रिवाइज्ड एंड रिवाइज्ड, रिवीजन बहुत ज्यादा चाहिए उसका, राइट। तो आप अपने टाइम को इस तरह से बाइफर्केट करो और ऐसे ही डिवाइड करो। यहाँ पॉइंट ये हुआ, जो सारे सब्जेक्ट्स को आप जस्ट एक रेशियो बनाओ, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है और वीक पोर्शन कौन सा, और अकॉर्डिंगली इट शुड ऑल सब्जेक्ट शुड बी फोकस्ड। ऐसा नहीं जो माइंड में क्या होता है, जो ये मेरा सब्जेक्ट कमजोर है इसी को स्ट्रॉन्ग करना है, नहीं, दिस इज नॉट एकेडमिक एग्जाम, दिस इज प्योर कंपटीशन एग्जाम, राइट। तो आप इससे कोई लेना देना नहीं है जो किस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस सब्जेक्ट में। यू एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू स्कोर गुड मार्क्स।
Guys, now the point number 2 है guys. Now see, again and again and again I request, I recommend every one of the aspirants कि previous year questions paper आपको देखने ही देखने चाहिए. Reason guys, now see, मैं तो ये कहूंगा, if you have time, don't only analyze the senior administrative officers. जो यूपीएससी का अदर एग्जाम है उसको भी आप एनालाइज करो. रीजन गाइज, द एग्जामिनर्स जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेटर होता होगा, आई होप सब एग्जाम के लिए एक ही होता होगा. मीन्स काइंड ऑफ सपोज दोज हु हैज ईएसआईसी डीडी में, एपीएफसी में, या फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में जो जनरल साइंस जो सेट करेगा वही एपीएफसी में भी करता होगा, और इसी टाइप का आदमी यहाँ भी सेट करता होगा, राइट. तो ज्यादा से ज्यादा आप जब डिफरेंट प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करते हो, देन यू हैव अ काइंड ऑफ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बैठ जाता है जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड व्हाइल स्टडीइंग यू विल फोकस्ड ओनली दोज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो आप उसको आपका करना चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए. थर्ड पॉइंट है गाइस, नसी, हैव अ गुड रेडीमेड नोट्स एंड स्टडी मटेरियल. व्हाई? बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी मच नीडेड, राइट. आप एज यू पीपल आर वर्किंग, आपको ऑफ कोर्स यदि आप खुद से स्टडी मटेरियल नोट्स बनाए हो, दैट इज फेयर एंड दैट इज द बेस्ट, राइट. If you have joined any coachings, that is the best. If you have taken our notes or study material, तो कहीं ना कहीं से आपके पास गुड रेडीमेड जो हमेशा जब आपको जिस चीज की जरूरत हो जहां भी हो होना चाहिए. बिकॉज इन दिस एग्जाम आपको रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइज, राइट. बिकॉज दिस एग्जाम इज अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स का मिश्रण है, मिक्सचर है, राइट. तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए आप, क्योंकि आपके पास अच्छा नोट्स है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा. जब आपको जरूरत लगे यू कैन रेफर सम चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, और यू कैन रेफर सम गुड बुक्स आल्सो, राइट. बट द थिंग इज कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट गाइस, जो फोर्थ पॉइंट है, एट लीस्ट अगेन ऐसे थ्राइस जो है रिवीजन होना चाहिए हर सब्जेक्ट का. और यू हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ एमसीक्यूज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. बिकॉज नसी कितना भी आप पढ़ लो, आप रीड 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 करते जा रहे हो, इफ यू डोंट रिवाइज एंड इफ यू डोंट चेक योर स्टडी, आपका प्रिपरेशन आप चेक नहीं करते हो, देन इट विल नॉट वर्क एट ऑल, राइट. सो दैट इज वाई आपको रिवीजन जरूरी है जो आपने पढ़ा है, और आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत होती है टू हैव अ कॉन्फिडेंस फॉर फाइनल एग्जाम, और टू हैव अ आत्मविश्वास होना चाहिए डी डे के लिए, राइट. जो आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको हेल्प करेगा जब जितना ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे. सो फ्रॉम एनीवेयर समवेयर आप ट्राई करो. ऑफ कोर्स आर टेलीग्राम ग्रुप पे गाइस एमसीक्यू दिया जाता है डेली 10 एमसीक्यू डिफरेंट सब्जेक्ट से, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. गाइज आज का जो फिफ्थ पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट है गाइज, एट लीस्ट अटेम्प्ट 10 to 15 mock test in exam like environment in proper time allotment. Now see, यहाँ दो वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट, सबसे पहले आपको वहां बैठ के अटेम्प्ट करना चाहिए जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो. ऐसा नहीं घर में और काम चल रहा है और आप टेस्ट भी दे रहे हो, मीन्स यू आर डूइंग नो वर्क, राइट. आपको प्रॉपर एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में जहां कोई डिस्टरबेंस नहीं हो. एंड सेकेंड जो वर्ड है प्रॉपर टाइम अलॉटमेंट, 2 घंटे में ही आपको सॉल्व करने हैं. नाउ सी, इफ यू सॉल्व इन 2 आवर्स, आपका जो है गाइस रीडिंग जो, क्योंकि क्वेश्चंस लंबा होगा, लेंथी क्वेश्चंस होता है, राइट. और आपको 120 क्वेश्चंस आपको पढ़ने भी हैं, सॉल्व भी करने हैं, और आपको गोल जो रंगना भी है, राइट. सो इट इज वेरी मच नीडेड, आपको ये सब करना है. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो 10 to 15 मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए बिफोर एग्जाम, राइट. एंड फॉर दैट गाइज ऑफ कोर्स ये आपका जो 5 पॉइंट है, अगेन लेट अस सी, यहां से मैं एक बार आपको बता देता हूं. जो सबसे पहले आपको इंग्लिश, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंडियन यूनियन, इंडियन रिलेशंस, सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड करंट अफेयर्स. जिसका जो जनरल मेंटल एबिलिटी कमजोर है वो जनरल साइंस को रेफर कर सकते हैं. इस तरह से 5 सब्जेक्ट्स बहुत ही ज्यादा जरूरत है गाइज 85 स्कोर लाने के लिए, अगेन ऐसे, राइट. इसके बाद गाइज नौसी
पॉइंट नंबर पहला जो हम लोगों ने फोकस किया, जो डिस्कस किया था, आपको सारे सब्जेक्ट्स पे बराबर टाइम देने हैं। इनफैक्ट आई विल से कि अब एग्जाम कम है तो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे ज्यादा टाइम देने रिवाइज करने के लिए, क्योंकि वहीं से मार्क्स स्कोर आप कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट है गाइज, आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते रहना चाहिए, राइट। इससे क्या होगा, एक पैटर्न आपको समझ में आएगा, लेवल डिफिकल्टीज लेवल समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था गाइज, ऑफ कोर्स आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए एक अच्छा नोट्स होना चाहिए। यदि आप बुक से आप पढ़ते हो, बुक होना चाहिए आपके पास, कोचिंग मटेरियल है वहां से सॉल्व करते हो। इफ यू हैव आर नोट्स, आप उसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइस, एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस रिवीजन होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आप मेरे से पूछते हो तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑल जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, जो कि आपको टेस्ट एटलीस्ट 10 to 15 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना चाहिए। अब हाउ वी विल असिस्ट यू हियर, नाउ सी गाइस, वी हैव ऑलरेडी डिकोडेड द सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, प्लस इसको तैयारी कैसे किया जाए, कौन कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है। आप चैनल पे है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है गाइस, आप वहां जाके देख सकते हो। आपको टेलीग्राम ज्वाइन ही करना चाहिए, वहां आपको डेली आपको यू विल गेट द यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स हम लोगों ने नोट्स, स्टडी मटेरियल ऐसा लॉन्च किया है गाइस, जो बिकॉज इस पे एक डिटेल लेक्चर है, उसको भी आप वहां से देख सकते हो, जो किस तरह का नोट्स एंड स्टडी मटेरियल है। हियर वी कैन से दैट कि समवेयर इट फुलफिल द यूपीएससी का जो डिमांड है वो फुलफिल करता है, बिकॉज दिस इज द मिक्सचर ऑफ the concept and the facts, right? Of course the notes has the content excellency because it has been made by the subject experts, and of course at very affordable price you can get guys. For test and study material you can call or WhatsApp 6385803376 with. Thanks for watching. Stay tuned for such next informative lectures. Thank you.